हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अब देखिए, ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, अप्रैल के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट मंथ अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके। सो सैजिटेरियस, मैंने अप्रैल मंथ के लिए 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं। फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज, लास्ट 10 डेज। बट जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, डेज पे इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। साइंस में भी आई थिंक सैजिटेरियस आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, और कोई एक साइन की फोकस्ड एनर्जी कहते हैं ना ओवर पार कर रही होती है, वो भी मुझे कुछ नहीं दिख रही है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी साइंस का नाम लेकर। बट फर्स्ट 10 डेज में मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप पैसे को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, क्योंकि आपके पास कम पैसा है, आपके फ्रेंड्स के पास ज्यादा पैसा है, आपके पार्टनर के पास ज्यादा पैसा है। वो लोग ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है इन कंपैरिजन टू यू राइट नाउ, एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इसलिए आप थोड़े से इनसिक्योर हैं। आपको लग रहा है कि मैं उस तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाया जिस तरीके से मेरे आसपास के लोग हो गए, एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली यू हैव आइसोलेटेड योर सेल्फ इन द फर्स्ट 10 डेज। आप ज्यादा लोगों से मिलने नहीं जा रहे हैं, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बाहर घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं। यू आर लाइक, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज शायद जितना मैं बाहर घूमने जाऊंगा, मिलूंगा लोगों से, उतना लोगों को पता लग जाएगा कि मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है। फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है शायद आपको। स्लाइट छोटा सा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, बट किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। चाहे वो आपका फोन टूटना हो, नया फोन खरीदना पड़ गया, या लैपटॉप है, या वॉलेट है, ज्वेलरी हो गई, वट एवर इट इज। बट कोई चीज का खराब होना, खोना, नई चीज लेना, पैसे का थोड़ा सा नुकसान दिख रहा है। स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट, कहीं परचेज सेलिंग में कुछ लॉस हो जाए, शायद वो भी दिख रहा है। बट फाइनेंशियल नुकसान होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब देखिए, मिडिल 10 डेज में मुझे हैप्पीनेस दिख रही है। फैमिली को लेकर हैप्पीनेस है, काफी हैप्पी हैं आप लोग साथ में। आप एंड आपकी फैमिली, कुछ गुड न्यूज आ रही है, या हो सकता है बेबी शावर हो रहा हो, कोई बेबी आ रहा हो, कंसीव कर रहे हो, प्रेग्नेंट हो रहे हो। अगर प्लानिंग कर रहे थे तो ऑल द बेस्ट। आई मीन पॉजिटिव चीजें आ सकती हैं। अगर नहीं प्लानिंग कर रहे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बट कोई गुड न्यूज आने वाली है। सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस रिलेटेड टू योर फैमिली। रीयूनियन हो सकती है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह पे, मे बी एंगेजमेंट पर्पज से, या बेबी शावर के पर्पज से मैंने आपको बोला, बट लोग इकट्ठे हो रहे हैं बहुत टाइम बाद। कजन्स एंड मासी, मौसा जी, हर कोई जना आपस में मिल रहा है, एंड काफी खुशी का माहौल है। काफी खुशी का माहौल दिख रहा है मुझे मिडिल 10 डेज में। अब देखिए, लास्ट के जो 10 डेज हैं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज में आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं। ये आपकी जॉब भी हो सकती है, आपकी जॉब हो गई, सिचुएशन हो गई, कोई पार्टनर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, लोकेशन हो गई। बट किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको रहने का मन नहीं है, और आपको अपने मन के अगेंस्ट जाके वहां पे रहना पड़ रहा है, उस घर में, उस सिचुएशन में, उस पार्टनर के साथ। तो थोड़ा सा एंग्शियस फील कर रहे हैं आप, थोड़ा सा ट्रैप्ड, थोड़ा सा फंसा हुआ फील कर रहे हैं आप। एक्सप्रेस करना चाहते हैं बहुत सारा, कुछ ब्लॉक्ड इमोशंस दिख रहे हैं। एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ कन्वे करना चाहते हैं किसी को। थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज दिख रही है मुझे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। शायद अपना एंगर है जो निकालना चाहते हैं बाहर, भड़ास निकालना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। या प्यार है बहुत अंदर, किसी को कन्वे करना चाहते हैं, हाउ मच यू लव दैट पर्सन, कन्वे करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बट कुछ तो ट्रैप्ड फीलिंग आ रही है। देखते हैं लव मैसेजेस क्या है फॉर सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। यूनिवर्स प्लीज बताइए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फेस वैल्यू पे मत जाइएगा सैजिटेरियस। जो इंसान, दूसरा इंसान अगर कुछ बोलता है आपको, तो वो स्ट्रेट अवे मानने की जरूरत नहीं है। हो सकता है दूसरा इंसान आपको मिसलीड कर रहा हो, आपको जाना चाहिए लेफ्ट, बट वो आपको राइट डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में आपको पुश कर रहे हैं।
सो डोंट बी मिसलेड, ठीक है। दूसरा इंसान जो आपको पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहा है आपके सामने, जो आपको रियलिटी से बिल्कुल हट के कोई चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तो थोड़ा सा अपना विजडम यूज करिए, थोड़ा सा वाइजली बिहेव करिए, हर चीज मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, आई थिंक काफी टाइम से आप किसी चीज को लेकर बोल रहे थे या प्रॉमिस कर रहे थे या बता रहे थे कि अच्छा ये चीज मैं करके दिखाऊंगा या ये चीज मैं प्रूव करूंगा, बट अब फाइनली टाइम आ गया है टू टेक एक्शन टुवर्ड्स इट, ठीक है। बोलना 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 वाली चीज वाला टाइम पीरियड खत्म हो गया है, अब आपको करके दिखाना है। चाहे वो वेट लॉस हो गया, चाहे वो मूविंग ऑन हो गया, चाहे वो इम्प्रूवमेंट इन योर रिलेशनशिप हो गया, अपने टेम्परामेंट की इम्प्रूवमेंट हो गई, जॉब को लेकर कुछ हो गया, बट आई थिंक जो भी आप अभी तक बोल रहे थे या प्रोमिस कर रहे थे, वो अब आपको फाइनली पूरे करके दिखाने हैं, करके दिखाना है दूसरे इंसान को, टाइम टू डिमॉन्स्ट्रेट। बट आई थिंक ये लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड है। आपको अपने रिलेशनशिप में जो प्रोमिस थे, या आपने शायद अपने पार्टनर को प्रॉमिस करा होगा कि अप्रैल मंथ में आई विल talk to my parents about you, so in the month of April you are doing that, or let's say your partner is doing that, maybe वो बोल रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा तुम्हारे बारे में, एंड वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मंथ में एक्शन होता दिख रहा है। आप एंड आपके पार्टनर साथ में इसलिए हैं बिकॉज लव इज द रीजन। हो सकता है आप में से कई लोग किसी के साथ डेटिंग वाली चीज स्टार्ट कर रहे हो, एंड यू माइट बी वंडरिंग व्हाई इज दिस पर्सन विद मी, दिस पर्सन कैन गेट like thousands of other girls better looking than me, तो मेरे साथ क्यों है ये? बिकॉज लव, दिस पर्सन इज इन लव विद यू एंड दैट इज वाई दे आर विद यू, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज बताइए मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, कैरेज, अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। देखिए आपकी कोई एक जर्नी रही है, कोई एक सफर है जो आप तय कर रहे हैं या तय कर रहे थे, या तो आप ट्रैवल बहुत कर रहे थे, जर्नी पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी डी, ट्रैवलिंग बहुत चल रही थी एंड उस वजह से शायद आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, या फिर मेंटल जर्नी थी, आप कुछ चीजें कवर करते हुए आ रहे हैं, कुछ काफी डिस्टेंस कवर करते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे कहते हैं ना उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स जो रहे आपकी लाइफ में, जो जर्नी में रहे, वो आप कवर करते हुए आ रहे हैं। तो मेंटल जर्नी हो सकता है आपकी आप बहुत ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं अप्रैल में, बहुत एग्जॉस्ट हो जाएं, क्योंकि अब वो जर्नी एंड पे आ रही है, एंड आप लाइक जब जर्नी खत्म होती है तो अलग तरीके से थकता है ना इंसान, तो वो थकान हो सकता है अप्रैल मंथ में आपको फील हो, ठीक है। एक जर्नी कंप्लीशन पे आ रही है बेसिकली। यूनिवर्स प्लीज बताइए मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर सैजिटेरियस, मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आप में से कई लोग शायद छाछ पी रहे हैं या बटर मिल्क पसंद करते हैं। कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड, फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, तो अननेसेसरी खर्चा मत करिएगा। आगे का जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, खास करके आगे कितना जरूरी है पैसा, कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है, तो उतना पहले से ही अलग करके रखो। तो थोड़ा सा नुकसान या अनसेटल्ड टाइम्स आ सकते हैं, उसको दिमाग में रख के थोड़ा सा पैसा खर्च करिएगा, बिल्कुल बहाते मत रहिएगा, क्योंकि आगे पैसे की काफी जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा सा अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड ना हो। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हॉर्सशू, गुड लक, डेस्टिनी काम आने वाली है, चेंज होने वाली है, फॉर्च्यून, लक, अपॉर्चुनिटी सब आपके फेवर में काम करने वाला है। लक, गुड लक बेसिकली आपको आने वाला है, आपको मिलने वाला है। चीजें जो प्रॉब्लम्स भी होंगी आपकी लाइफ में वो चेंज हो जाएंगी, स्मूथली चीजें होने लग जाएंगी, प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो लक आने वाला है एंड चीजें वर्कआउट हो जाएंगी अप्रैल मंथ में। चार्म्स में से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए क्या मैसेजेस। थोड़े से और चार्म्स ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं
ओके, काफी सारे आ गए। सन काफी इंपॉर्टेंट है, शेल से बाहर निकलने की जरूरत है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। जहां पे भी आप फंसे हुए हैं वहां से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। ये जो ट्रैप्ड फीलिंग है, जो आपको एंजाइटी दे रही है, इसको खत्म करिए। स्कॉर्पियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स मिडिल 10 डेज, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो फैमिली हैप्पीनेस है उसमें स्कॉर्पियो का भी एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते दिख रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है। स्ट्रेंथ के साथ आपको काम लेना पड़ेगा, आप गिव अप नहीं कर सकते हो, गिव अप कर भी नहीं रहे हो, इनफैक्ट स्ट्रेंथ के साथ ही काम ले रहे हो आप। स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, इनफैक्ट फ्यूचर प्लानिंग करते दिख रहे हैं मुझे आप। पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है सैजिटेरियस। वाइन कंजम्पशन दिख रहा है, कुछ पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल पैटर्न्स हो, चाहे वो ईटिंग हैबिट्स हो, चाहे वो किसी पे फाइनेंशियली डिपेंड करना हो या इमोशनली डिपेंड करना हो, और लेट्स से अबैंडनमेंट इश्यूज हो, बट पैटर्न्स ब्रेक करने की जरूरत है। गाइडेंस पूरी है आपको सैजिटेरियस, आप अकेले नहीं है, गाइडेंस आपको पूरी है। आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स सब आपको गाइड कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पैसा जाने का जो कार्ड है वो भी है एंड पैसा आने का भी हमारे पास चार्म है, तो आई थिंक कई बार वो जो सिचुएशन होती है ना कि एक हाथ से आया एक हाथ से गया, पैसा आया बट खर्चा पहले ही रेडी था, तो आपके केस में भी वैसी ही चीज है। खर्चा पहले ही रेडी रहेगा, पैसा आने से पहले ही खर्चा रेडी रहेगा। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग, क्योंकि अगर आपका कोई नुकसान हुआ भी है तो आपको पैसा आ गया तो वो बैलेंस आउट हो गया, विच इज अ गुड थिंग ओनली। आप किसी पुरानी चीज, पुरानी जगह, कोई इमारत या कोई आर्किटेक्चरल साइट कहीं पे कोई विजिट कर रहे हैं, शायद अपने पुराने घर जा रहे हैं, वैसा कुछ हो सकता है। कोई म्यूजियम जा रहे हैं, वैसा भी हो सकता है। किसी बर्फ वाली जगह से बिलोंग करते हैं या घूमने जा रहे हैं, वैसा भी हो सकता है। लेटर जेड, एम, MZ, किसी का नाम, सिटी, कंट्री, लोकेशन, स्टेट, यूनिवर्सिटी, ब्लॉक, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से सैजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।